अस्सलाम वालेकुम। वीओ अकेडमी की तरफ से नेक्स्ट सेशन के साथ हाजिर हैं। प्रीवियसली हमने देखा कि पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ सी प्लस प्लस में कैसे होता है। अब हम ज़रा जावा की तरफ आते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म जावा में किस तरह इम्प्लीमेंट होती है। सो कॉन्सेप्ट जो हमने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुना, एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि असल में पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, ठीक है, और वो असल में प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी जिसकी बेस के ऊपर हमने कहा कि जी पॉलीमॉर्फिज्म का जो है ना वो हम यूज़ करेंगे। सो ये एक प्रॉब्लम है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस की थी। वो थी कि हमारे पास तीन किस्म के एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, और तीनों की सैलरी का जो कैलकुलेशन मैकेनिज्म है वो डिफरेंट है। सैलरीड एम्प्लॉयड लाइक दिस, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय लाइक दिस एंड ऑर्ली एम्प्लॉय लाइक दिस। सो इसका हमारे पास सोल्यूशन क्या था। ये हमारे पास बेस क्लास, एम्प्लॉय, सैलरीड एंड कॉन्ट्रैक्चुअल एंड ऑर्ली, तीन इसकी हमारी चाइल्ड क्लासेस थी, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं बात हम नॉर्मली हम किस तरह इसके अंदर ये काम करें। जावा के अंदर आपको पता है क्लास बनाई, एक नॉर्मल क्लास हमने बनाई एम्प्लॉय की। उसके बाद हमने इसको जो है वो प्रोटेक्टेड मेंबर्स बनाए जो भी हम मेंबर बनाना चाह रहे थे। देन हमने इसकी चाइल्ड क्लासेस बनाई, इनहेरिटेंस की यहाँ पे, ठीक है। मैं बल्कि कोड पे डायरेक्टली दिए चलता हूँ आपको। ये हमने इसकी क्लास बनाई थी एम्प्लॉय नॉर्मल, ठीक है जी। हमने कहा जी क्लास प्रोटेक्टेड इंट एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नेम, फिर हमने इसके सेटर गटर लिखना स्टार्ट कर दिए। ये मैं कुछ रिमूव कर रहा हूँ जो अभी हम आगे जाके इसमें ऐड करेंगे। सो ये हमारे पास एक उसका जो है ना फंक्शन लिख दिया कैलकुलेट सैलरी का, जो कि बेस क्लास का फंक्शन था। सो ये तो बिल्कुल नॉर्मल वैसे कोड हो गया जो अभी तक हमने सी प्लस प्लस में किया था, प्रीवियसली हम करते आए हैं। और ऐसे ही हमने ऑर्ली एम्प्लॉय का कोड लिखा, जिसमें ऑर्ली की एम्प्लॉय सैलरी कैलकुलेट कर दी। उसके बाद हमने सैलरीड एम्प्लॉय को लिखा, फिर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय का कोड लिखा। सो ये हमारा एक नॉर्मल सिनेरियो था जो कि हमने इसके अंदर इस चीज़ को कवर किया है। काफ़ी डिटेल में हम प्रीवियस सेक्शन में इसको देख चुके हैं, इसकी कि असल में ये काम कैसे कर रहा है। अब हमने जावा के पर्सपेक्टिव से देखना है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज़ है। हमने देखा था कि लास्ट टाइम जब हम इस तरह का ये काम करते हैं सी प्लस प्लस में, अगर मैं साथ उस कोड को भी ओपन कर लूँ, पॉलीमॉर्फिक, ठीक है जी। हमने यहाँ पे ये चीज़ चेक की थी कि अगर हम ये काम करते हैं नॉर्मली विदाउट यूजिंग एनी वर्चुअल, जो कि हमने एक नॉन पॉलीमॉर्फिक, ये हमने कोई इसके अंदर वर्चुअल कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं किया, सिंपली क्लास लिखी है, तो हमें जो रिज़ल्ट मिल रहा था वो मिल रहा था हमेशा बेस का ऑब्जेक्ट कॉल हो रहा था। ऑलवेज बेस का ऑब्जेक्ट हमेशा कॉल हो रहा था। तो फिर हमने एक यहाँ पे मैकेनिज्म किया था कि इफ़ कंडीशंस लगाई थी और देखा था कि कॉन्ट्रेक्चुअल अगर है तो उसको कॉस्ट टाइप कास्टिंग कर इसके अंदर, अगर सैलरीड है तो अपने हिसाब से, यानी हर एक की क्लास के हिसाब से उसको टाइप कास्टिंग कर रहा था। जावा में ऐसा नहीं है, जावा इज़ वेरी सिंपल। आप नॉर्मल क्लास बनाएं, ठीक है, उसके अंदर कोई भी आप फंक्शन जो आपने लिखा है उस फंक्शन को एज इट इज़ अगर इम्प्लीमेंट कर दें जावा के इस चाइल्ड क्लास के अंदर, तो ये आपका वैसे ही काम करता है जैसे कि सी प्लस प्लस में आप वर्चुअल का वर्ड लगाते हैं, यानी बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्चुअल फंक्शन बन जाता है। इसका ये बिहेवियर है। सो अगर मैं डायरेक्टली इसको रन करूँगा, जैसे मैंने यहाँ पे वही काम किया है, एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट लिया है, एम्प्लॉय की रे ली है, फिर सैलरीड एम्प्लॉय लिया है उसको पास किया है, कॉन्टेक्चुअल लिया सेम कोड, और एट द एंड मैंने प्रिंट किया, कोई इफ़ कंडीशन नहीं लगाई, देख लें, सिंपल प्रिंट किया। और अगर मैं इसको रन करता हूँ, जावा एप्लीकेशन, एक्लिप्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, सो आप भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन नोट पैड पर रिस्ट्रिक्ट रहें, दैट विल बी ओके। तो यहाँ पे आप देखें, आउटपुट चेक करें, तमाम अपने अपने क्रिएटिंग, ये ऑर्ली एम्प्लॉय का फंक्शन कॉल हुआ है, सैलरीड एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर कॉल हुआ है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल का कॉल हुआ है। सो यहाँ पे हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो जावा के अंदर ये काम बहुत सिंपल है। जो समझते हैं कि जावा इज़ डिफ़िकल्ट, ये आपके सामने पॉलीमॉर्फिज्म कितने सिंपली मैंने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, ठीक है। अब दूसरी हमने बात की थी यहाँ पे प्योर वर्चुअल फंक्शन की,
ठीक है, उसको हमने डिटेल में देखा था कि अगर हमें जो है ये श्योर है कि एक फंक्शन है उसकी जो बॉडी है वो इम्प्लीमेंट होगी चाइल्ड के अंदर, सिर्फ चाइल्ड उसको इम्प्लीमेंट करेगा, तो हम उस फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं। और उसका तरीकाकार क्या होता है? प्योर वर्चुअल फंक्शन का तरीकाकार ये होता है कि हम यहाँ पे उस फंक्शन के साथ इक्वल्स टू ज़ीरो कर देते हैं। जैसे लिखा वर्चुअल फ्लोट, और ये मैंने कहा जी कैलकुलेट इज इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन जावा में इट्स वेरी सिंपल। हमें करना क्या पड़ता है, अगर आप ये चाह रहे हैं कि किसी फंक्शन को प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना है, तो आप उसके जो है फंक्शन को आप इस तरह डिक्लेयर करेंगे। ये मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा जी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फ्लोट कैलकुलेट सैलरी। तो अब ये जो हमारा फंक्शन है ये बन जाएगा प्योर वर्चुअल फंक्शन। बट इसके लिए शर्त ये है कि अगर आपने किसी फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है तो आपको उस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। क्लास मस्ट एब्स्ट्रैक्ट, ये याद रखिएगा। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय, ठीक है, और इसके अंदर आपने उस फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि एक क्लास एब्स्ट्रैक्ट है तो उसमें फंक्शन भी एब्स्ट्रैक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं। जैसे अगर मैं इसको कमेंट करता हूँ और ये ओपन कर देता हूँ, क्लास को एब्स्ट्रैक्ट ही रहने देता हूँ, तो मेरा इस कोड के अंदर कोई एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने एक भी फंक्शन एब्स्ट्रैक्ट बना दिया है तो आपको बाकी सारे फंक्शन को, तो ये क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एम्प्लॉय, बाकी सारा वही कॉन्सेप्ट है और इसमें कोई चेंज नहीं है। पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट फ्लोट कैलकुलेट सैलरी। तो यहाँ पे अब हम चेक करते हैं, अगर मैं ये काम करता हूँ तो क्या होगा। यहाँ पे हमें बाकी मेरे कोड में देखने कोई भी चेंज नहीं करनी पड़ रही। सो जस्ट यहाँ पे मैं इसको रन अगर करूँगा तो मेरी रनिंग टाइम में या किसी भी चीज़ में मेरा कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये सेम उसी तरह ही काम करेगा। डिफरेंस क्या आ गया कि आप एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते क्योंकि एम्प्लॉय की क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन चुकी है। और इसको हम काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में कि ये होता क्या है। सो C++ के अंदर जो हमारे पास प्योर वर्चुअल फंक्शन होते हैं, जावा के अंदर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है। सो आई होप कि इसके अंदर आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होना चाहिए अब तक। ठीक है, इसमें देखते हुए हमने स्लाइड में क्या लिखा हुआ है। स्लाइड के अंदर मैंने वही चीज़ है, क्लास सैलरीड एम्प्लॉय एक्सटेंड एम्प्लॉय, सेम काम किया है। ठीक है, एम्प्लॉय दूसरी कॉन्ट्रेक्चुअल बनाई, ऑरली बनाई हमने। फिर हमने प्रिंट सैलरी का फंक्शन जो है ये लिखा, हमें ये फंक्शन यानी कि मेन के अंदर जाके इसको यूज़ किया, प्रिंट सैलरी का फंक्शन लिखा और फिर हमें ये आउटपुट मिल गई। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है जनाब, ये सेम स्लाइड है जो हम लास्ट टाइम देख चुके हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है। ठीक है, फंक्शन ओवरराइडिंग की टर्म क्या है, ये जो मैंने अभी काम किया है, ये जो फंक्शन लिखा है हमने कैलकुलेट सैलरी का, और यही फंक्शन अगर इधर लिखा हुआ है तो ये क्या है, ये हमारी फंक्शन ओवरराइडिंग कहलाती है। ठीक है जी, और अगर हमने इसको रखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट रखा हो या वर्चुअल रखा हो तो ये फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन कहला रही है, जो आपको मस्ट ओवरराइड करना पड़ेगा, आप मस्ट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें अब देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे पास। इनहेरिटेंस शुड भी, ये सेम वही स्लाइड है, ये अपने लास्ट टाइम देख चुके हैं। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट क्लास कौन सी क्लास होती है, अब आपको अंदाज़ा हो गया, जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। ठीक है, वो इंस्टेंशिएट नहीं की जा सकती, रीयूजेबिलिटी के लिए ये क्लास यूज़ होती है। जैसे कि एम्प्लॉय की क्लास हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, और कंक्रीट क्लास कौन सी होती है, जो कि उस एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर रही हो, वो कंक्रीट क्लास होती है। जैसे कि हमारी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, सैलरीड एम्प्लॉय एंड ऑरली एम्प्लॉय है, और इधर शेप के अंदर सर्कल, लाइन एंड ट्राइंगल है। कंक्रीट क्लास क्या करती है, ये इम्प्लीमेंट कर रही होती है। ठीक है, जावा कैन मेक अ क्लास एब्स्ट्रैक्ट बाय एडिंग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, जो हम अभी बात कर चुके हैं। और एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन क्या होता है, ये बिल्कुल आपका प्योर वर्चुअल फंक्शन है जो कि जावा के अंदर एज ऑब्जेक्ट फंक्शन यूज़ होता है। तो 100% सेम कॉन्सेप्ट है जो हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था, सिर्फ कोड चेंज यहाँ पे आ गया है। वो आप देख सकते हैं कितना कम उसका कोड चेंज है कि आप जस्ट यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट लिख देंगे तो ये आपका इट विल बिकम प्योर वर्चुअल फंक्शन, जिसको इम्प्लीमेंट करना वेरी नेसेसरी। अगर कोई डायरेक्टली जावा की वीडियो सुन रहा है
पॉलीमॉर्फिज्म पे, तो मैं उसे रिकमेंड करूँगा थोड़ा प्रीवियस वीडियो पे स्विच करें जिसमें सी प्लस प्लस का जिक्र, जिसमें हमने डिटेल में इस प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। क्योंकि वीडियो मैंने इसलिए ब्रेक डाउन की है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप सी प्लस प्लस, जावा और सी शार्प को एक में ही वीडियो में लेके आ रहे हैं, तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है। सो इसलिए ये उसी का सीक्वल है। सो मैं उसको जो है सर ब्रेक डाउन किया है उस वीडियो को। सो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन और क्यों यूज़ करते हैं, और ये सारे का सारा कॉन्सेप्ट उसके अंदर है। अब अगर एक क्लास को आप एब्स्ट्रैक्ट बना देंगे तो उसका आप ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, ये एक एरर है। जैसे कि सी प्लस प्लस में हमने देखा था कि किसी भी फंक्शन के प्योर वर्चुअल फंक्शन किसी क्लास के अंदर मौजूद हो तो हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, तो इसी तरह अगर हमारे पास कोई ऐसी क्लास है जो कि जिसने ओवरराइड नहीं किया हुआ किसी फंक्शन को, वो करना चाहिए उसको, वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, तो वो क्लास भी हमारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ जी ऑरली एम्प्लॉय की क्लास है, तो इसके अंदर मैं अगर ये फंक्शन नहीं लिखता, ये फंक्शन मैं कमेंट कर देता हूँ, तो मुझे एरर देना स्टार्ट कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास से को इनहेरिट किया है। या तो मुझे फंक्शनैलिटी देनी पड़ेगी, अदरवाइज मुझे इस क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। ये तो अब आपका ये एरर जो है इसमें से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई। तो अब क्योंकि अगर किसी क्लास को हम एब्स्ट्रैक्ट बना दें तो क्या होता है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ऑरली का ऑब्जेक्ट आप मैं क्रिएट नहीं कर सकता। सो रिमेंबर, अगर हमने पेरेंट क्लास के अंदर, पेरेंट क्लास एब्स्ट्रैक्ट है और उसके अंदर कोई एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मौजूद है, हमने किसी चाइल्ड में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो हमें उस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, या फिर हमें वो फंक्शन जस्ट इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। सो जावा ने वैसे ये कोड कम कर दिया हमारा इन चीज़ों के लिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका जावा के अंदर इस तरह काम करेगा। ओके, अब हम इसी में सी शार्प में हम देखते हैं सी शार्प के अंदर क्या चीज़ है। सी शार्प के अंदर जो कोड है वो जावा सॉरी सी प्लस प्लस से मिलता जुलता कोड मिलेगा आपको। बहुत कम डिफरेंस है उसके अंदर, वो आपको आइडिया हो ही चुका है, ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट वही है, सारा कुछ वही है। कोड हम चेक करते हैं किस तरह काम करता है इसका। ठीक है, इसमें बिल्कुल हमने एक एम्प्लॉय की क्लास बनाई है, सैलरीड एम्प्लॉय, सेम कॉन्सेप्ट जो हम लास्ट देख के आ चुके हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पॉलीमॉर्फिज्म एम्प्लॉय की क्लास बनाई है हमने। ठीक है, और इसके अंदर हमने उसके नॉर्मल एट्रीब्यूट लिए हैं, प्रॉपर्टीज़ ली हैं उसकी। ठीक है, और कैलकुलेट सैलरी का एक मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐड कर दिया, सॉरी फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन ऐड कर दिया है कैलकुलेट सैलरी का। फिर मैं आया हूँ ऑरली एम्प्लॉय की तरफ, मैंने उसके अंदर ये कैलकुलेट सैलरी का ऑब्जेक्ट लिख दिया है। देन आई एम ऑन सैलरीड ऑब्जेक्ट, इसके अंदर भी ये लिख दिया है मैंने, वही वाला कोड। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैलकुलेट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, तो कॉन्ट्रेक्चुअल को सब एक्सटेंड कर रहे हैं एम्प्लॉय के साथ। सो हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ मैं अभी। बिहेवियर इसका चेक करते हैं क्या बिहेवियर है। मैंने मेंबर इनिशियलाइजेशन लिस्ट यूज़ की है इस बार इनिशियलाइज करने के लिए। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट लिया है जिसके अंदर मैंने ये वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं, सैलरीड एम्प्लॉय, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय एंड ऑरली एम्प्लॉय। और उसके बाद मैं प्रिंट सैलरी का ये फंक्शन यूज़ करता हूँ नॉर्मल, जिसमें मैं कोई भी उसकी कंडीशन या टाइप नहीं लगाता। और इसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि ये बाद में हम यूज़ दिखाता हूँ आपको इसका यूज़। इसका बिहेवियर बिल्कुल सी प्लस प्लस की तरह है। अगर मैं ये काम कर रहा हूँ, एम्प्लॉय का डायनामिक बाइंडिंग कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक एम्प्लॉय की अरे के अंदर मैं अगर 3 ऑब्जेक्ट रख रहा हूँ डिफरेंट टाइप के, और फिर मैं एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका ये फंक्शन कॉल करने की कोशिश करूँगा, तो ये हमेशा बेस का फंक्शन ही कॉल करेगा। कभी भी ये देख लें आप, बेस एम्प्लॉय सैलरी बेस बेस, ये हमेशा बेस का फंक्शन कॉल करेगा। ठीक है, ये वही 100% वही कॉन्सेप्ट है जो कि सी प्लस प्लस के अंदर है। तो सोल्यूशन हमने क्या निकाला था, अगर हमारे पास पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है तो हम यहाँ पे आके एक इफ़ कंडीशन लगाते हैं, और इफ़ कंडीशन में मैंने ये बताया है कि भाई ये हमारी एक इफ़ कंडीशन है, उसमें मैंने बताता जा रहा हूँ कि अगर एम्प्लॉय टाइप एस है तो टाइप कास्टिंग सैलरीड ऑब्जेक्ट में कर दे, अगर एच है, मतलब इसी तरह हमने ये लास्ट टाइम देखा था कि हम ये काम अचीव कर सकते हैं विदाउट पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म अगर आपने नहीं करना तो ये देख सकते हैं आप, हर एक के अपने फंक्शन कास्ट हुए हैं क्योंकि उसके अंदर टाइप कास्टिंग इन्वॉल्व है। ठीक है, लेकिन हमने ये काम नहीं करना। हमारा काम क्या है असल में,
पॉलीमॉर्फिज्म। सो हम करना यही चाह रहे हैं कि जैसे हमारा नॉर्मल फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है उसी तरह ये काम हो, लेकिन ऑटोमेटिकली वो इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर ले कि मैंने किसका फंक्शन कॉल करना है। ठीक है, अगेन आई एम सेइंग सी प्लस प्लस की आपको डिटेल वीडियो देखनी होगी जिसमें हमने इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अभी हम इसको दूसरी लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, इसलिए जो है हम जो चीज़ें उस तरह उसको नहीं देख रहे हैं इन डिटेल, क्योंकि वो चीज़ें सारी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर कि कैसे सी प्लस प्लस सी शार्प में हम किसी भी यानी पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पेरेंट क्लास में जाएं, 100% सी प्लस प्लस वाला काम यहाँ पे जाके लिख दें वर्चुअल। इतना काम हो गया। वर्चुअल लिखने से जो है हमारे पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होगी। चेक कर लें ज़रा, बेस 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 आ रही है। अब चाइल्ड में जाके आपको कहना पड़ेगा कि भाई ओवर राइट करो इसको। ओवर राइट, ले जी, ओवर राइट, और ओवर राइट, ले जी, यहाँ पे जाके हम कहेंगे ओवर राइट। ठीक है जी, तो अब हमारे पास क्या आ गई, डायनामिक जो है पॉलीमॉर्फिज्म हमारे पास अब अचीव होगी। ये मैंने नॉर्मल यही लिखा, प्रिंट सैलरी मैंने कुछ नहीं किया, डायरेक्टली जो है वो एम्प्लॉय के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कैलकुलेट सैलरी कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि फंक्शन यहाँ पॉलीमॉर्फिज्म हो रही है तो आप देख सकते हैं तीनों फंक्शंस हमारे कॉल कर रहे हैं। सो सी प्लस प्लस और सी शार्प के अंदर क्या डिफरेंस आया, हमें वर्चुअल के साथ साथ एक और काम करना पड़ेगा। वो क्या करना पड़ेगा, हमें ओवरराइड का वर्ड यूज़ करना पड़ेगा अपनी चाइल्ड के अंदर। ठीक है जी, अब रहेगी बात प्योर वर्चुअल फंक्शन की। प्योर वर्चुअल फंक्शन सी शार्प ने जावा को कॉपी किया है, 100% इसने जावा को कॉपी किया। अगर आप किसी को प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना चाह रहे हैं तो एक तो उसको उस वाले फंक्शन को डिक्लेयर कर दें, दिस वन एब्स्ट्रैक्ट, वो फंक्शन हमारा एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर हो गया। और अब आपको एब्स्ट्रैक्ट का रूल पता है, अगर किसी भी क्लास में एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मौजूद है तो वो क्लास भी क्या बनेगी, एब्स्ट्रैक्ट। ले जी, आपका ये कोड अब चलेगा एज इट इज, ओवरराइड तो आपको करना पड़ेगा ही। सो ये आपने देख लिया कि सी शार्प ने सी प्लस प्लस और जावा दोनों के कॉन्सेप्ट को मिक्स करके उसकी अच्छी चीज़ें और उसकी अच्छी चीज़ें लेके उन्होंने ये एक चीज़ बनाई है कि उन्होंने दोनों को कहा जी ठीक है, अगर आप इसको प्योर वर्चुअल फंक्शन बनाना चाहते हैं तो हम सी प्लस प्लस की तरफ नहीं जाएंगे, हम जो है सी प्लस के हम जावा का स्टाइल जो है ना अपनाएंगे। उसकी रीज़न क्या है वो अब अगले सेशन में जब हम मल्टीपल इनहेरिटेंस देखेंगे सी प्लस प्लस के अंदर और फिर जावा में इंटरफेसेस देखेंगे, तब हम ये चीज़ को रियलाइज़ करेंगे हाँ जी इस चीज़ की हमें ज़रूरत थी। सो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा सी शार्प के अंदर भी। सो एक बार स्लाइड में नज़र मार लें, स्लाइड में मैंने वही चीज़ें सारी एक्सप्लेन की हैं जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। ये सारा कोड स्लाइड में भी है और कोड आपको अभी कुछ देर में अपलोड भी हो जाएगा। तो ये हमारा जो टॉपिक है पॉलीमॉर्फिज्म का, ये हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो इसमें कोई क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्विटी हो तो वो आप पूछ सकते हैं। तो एक बार मैं जो इसको रिवाइज कर देता हूँ कि जो पॉलीमॉर्फिज्म है इसमें होता क्या है, एक फंक्शन बिहेव करता है डिफरेंटली इन डिफरेंट क्लासेस। ठीक है, तो यानी फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने कैलकुलेट सैलरी की बात की है, तो इसके अंदर क्या है जी, एक फंक्शन हमारा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है आपके जो अगर हम इसकी बात करें डिफरेंट क्लास हायरार्की के अंदर, हर एक क्लास के अंदर वो अपनी इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है। ठीक है जी, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अगर आप ये चाह रहे हैं कि आपकी पेरेंट क्लास उसके अंदर तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हम खुद इम्प्लीमेंट कर सकें। हमने एग्जांपल देखी थी अकाउंट में डिपॉजिट और विड्रॉ, लेकिन अकाउंट बजाते खुद तो कोई चीज़ नहीं है, अकाउंट का ऑब्जेक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है ये विड्रॉ ये जो है आपके पीएल अकाउंट, आपका करंट अकाउंट हो या आपका जो है सेविंग अकाउंट हो, तीनों में डिफरेंट तरह से कैलकुलेशन होती है इनकी। सो हमें पता है कि अकाउंट खुद कुछ नहीं है बल्कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन इसके चाइल्ड के अंदर है। तो हम उस वाले ऑब्जेक्ट को, उस वाली क्लास को क्या कर देते हैं, वो फंक्शन को एब्स्ट्रैक्ट बना देते हैं, प्योर वर्चुअल फंक्शन बना देते हैं, जो भी आप टर्म यूज़ करना चाहें।
ठीक है जी, तो नेक्स्ट जो अभी सेशन आ रहा है उसमें मैं आपको यही पॉलीमॉर्फिज्म की जो आपकी एक असाइनमेंट आई थी विदाउट पॉलीमॉर्फिज्म, पार्सल वाली असाइनमेंट, मैं अब उसको ज़रा डिस्कस करूँगा कि उसको हम पॉलीमॉर्फिक कैसे बना सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में भी हम मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।